धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए और हम सबों को इस वेदी के सामने बुलाने के लिए। हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो कोरोना महामारी से पीड़ित हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि इस महामारी से हम बच जाए। जो मृत्यु की नींद सो रहे हैं उनको अनंत शांति प्राप्त हो। संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखे 5वां अध्याय 14वां वाक्य में हम सुनते हैं, क्रिस्त का प्रेम हम सबों को प्रेरित करते हैं ताकि जो लोग जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे। आज हम विशेष रूप से सम्मानित फादर जोसेफ विदेतल की मधुर स्मृति मना रहे हैं। उनके जीवन के लिए, उनकी सेवा के लिए और होली फैमिली कॉन्ग्रीगेशन के संस्थापक के रूप में वे इस संस्था को अपनी शैशव अवस्था से प्रेरित किया है। कंधे से कंधे मिलाकर वे उसको पुष्टि की है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें ताकि संत मरियम थ्रेसिया की मध्यस्थता द्वारा इस संस्थापक को इस वेदी के पास पहुंचने में जल्दी से जल्दी हमारी प्रार्थना उसको सहायक सिद्ध हो। हम अपने कमजोरियों के लिए, त्रुटियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अर्थात अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी कन्या मरियम से सत और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Amen.
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने सेवक पुरोहित जोसेफ विदेतिल को इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक कार्यभार सौंपा था। उनकी आत्मा स्वर्गलोक में विराजमान होकर सदा सर्वदा आनंद मनाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। नबी इज़ेकियल का ग्रंथ पाठ का वो संदेश है। गलीलिया जिस तरह अपने झुंड की देखभाल करता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गलीलिया उनका पता लगाने चाहता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर-बितर हो जाएगी, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। मैं उन्हें राष्ट्रों में से निकालकर और विदेशों से एकत्र कर उनके अपने देश में लौटा लाऊंगा। मैं उन्हें इस्राएल के पहाड़ों पर, घाटियों में और देश भर के बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छे चारागाहों में ले चलूंगा। वे इस्राएल के पर्वतों पर चलेंगे, वहां वे अच्छे चारागाहों में विश्राम करेंगे और इस्राएल के पर्वतों की हरी भरी भूमि में चलेंगे। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गए हैं, उन्हें घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी हैं, उनकी देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा हूँगा। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाद है। प्रभु मेरा
लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्या 11 से 16 तक। यीशु ने कहा, भला गड़रिया मैं हूँ। भला गड़रिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देते हैं। मजदूर जो न गड़रिया है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गड़रिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है। जो भी मेरी आवाज सुनेंगे तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़रिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त की स्तुति हो। प्रवक्ता ग्रंथकार हमें कहते हैं, धर्मियों की आत्मा ईश्वर के हाथ में है। उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। आज हम सम्मानित फादर जोसेफ वेदेतल के 57 पुण्यतिथि मनाते हुए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके 99 साल का पुण्य जीवन, 70 साल के पूर्वदायी एक आदर्श धर्म गुरु के रूप में और CHF होली फैमिली कांग्रीगेशन के सब संस्थापक के रूप में भगवान हम सबों को दिए। सम्मानित फादर वेदेतल ईश्वर की इच्छा पर अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित करते हुए संत पौलुस के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। मेरा जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। वे हमारे समय के एक आश्चर्यजनक और पवित्र व्यक्ति थे, क्योंकि उनमें अनेक गुणों का संगम था। प्रभु के सच्चे भक्त और प्रेमी, प्रभु के लिए पूर्ण रूपेण समर्पण, प्रार्थना में जीवन, ईश्वर वचन के सुयोग्य वक्ता, सुसमाचार के प्रचार प्रसार, पवित्र यूकरिस्ट की आराधना, पवित्र यूकरिस्ट का योग्य रीति से अनुष्ठान करना, साथ साथ मेल मिलाप संस्कार के अनुष्ठान के लिए वे बहुत घंटे पापियों के साथ बिताया। गरीबों की सेवा करके कलीसिया को पवित्र बनाए रखा। और इस सबसे स्पष्ट होता है कि उनके आंतरिक जीवन में क्रूसित यीशु विद्यमान था
और यीशु क्रिस्त भी उनके प्रेरणादायी के स्रोत थे। जीवन की सार्थकता इसी में है कि वे ईश्वर की महिमा और कलीसिया के विश्वास के लिए सेवा किए और लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित किए। अपने जीवन और मृत्यु द्वारा हमें सिखाया है कि प्रार्थना सभी कृपाओं का मार्ग है। प्रार्थना में क्रांतिकारी भाव है, प्रार्थना में भक्ति है, प्रार्थना में क्षमादायी है। प्रार्थना मानव और ईश्वर को जोड़ने वाली एक कड़ी है, एक माध्यम है। प्रार्थना से प्रेरणा पाकर दीनहीन, निस्सहाय, मरीज और अनाथों की सेवा में भी अपने आप को समर्पित किए और यीशु क्रिस्त के प्यार को जन जन तक पहुंचाया और दिखाया कि ईश्वरीय प्रेम तभी सफल होते हैं जब हम अपने भाई बहन को मान सम्मान दें, इज्जत दें और प्यार दें। बिना किसी भेदभाव के उन्होंने सभी गरीबों, दलितों और शोषित लोगों के उत्थान के लिए सेवा किए। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व एक गंभीर आध्यात्मिक प्रज्ञा से प्रज्वलित था या प्रकाशित था। धर्मपरायणता, धार्मिकता, धर्मनिष्ठा, त्याग, तपस्या, प्रार्थना, ईश्वर पर अटूट विश्वास, पूर्णता की प्राप्ति में सतत प्रयास, परोपकारिता, अविरल प्यार, दूरदर्शिता, गरीब और अनाथों के पिता, आध्यात्मिक गुरु या निर्देशक, चंगाई देने वाला आदि गुण उनमें कूट कर भरे थे। उन्होंने होली फैमिली कॉन्ग्रीगेशन की स्थापना में संत मरियम त्रेसिया को पूर्ण सहयोग दिए और संत मरियम त्रेसिया के मृत्यु के बाद अर्थात सन 1926 में या 26 से होली फैमिली कॉन्ग्रीगेशन का शैशव अवस्था में या नवजात प्रारंभिक अवस्था में उसका तन मन धन सब कुछ पूर्ण रूप में समर्पित कर उस होली फैमिली कॉन्ग्रीगेशन को बढ़ाया, उस उत्तरदायित्व को अपने कंधे पर ले लिया। फादर विदेतिल प्रभु यीशु की वाणी सुनी। सन्मति के 25वां अध्याय 40वां वाक्य, जो कुछ तुमने मेरे इस छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया वह तुमने मेरे लिए किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इस कथन को श्रद्धेय फादर जोसेफ विदेतिल ने अपने जीवन में साकार किया। उन्होंने दीन दुखियों, निर्बलों, पीड़ितों और निराश्रित लोगों में अपने गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचाना। जो कुछ उसके पास थे सब कुछ गरीबों में बांट दिया और वे कष्ट, कठिनाई और पीड़ा से बिलखते हुए लोगों में क्रूसित प्रभु यीशु को देखते थे और गरीबों में क्रिस्त की सेवा करते थे। वे सबके लिए एक पिता थे। फादर विदेतिल की यादगारी मनाते हुए प्यारे भाइयों बहनों, हम संकल्प लें कि हम
लोग उनको सम्मान और आदर दे, जीवन की पवित्रता पर ध्यान देकर परिवार की नवीनीकरण को बढ़ावा दे, साथ साथ यीशु वचन, पवित्र यूखरिस्ट और मेल मिलाप के संस्कारों को प्राथमिकता देकर हमारे विश्वास की पुष्टि करे और ईश्वर की इच्छा को निभाए। आज की पूजन विधि में हम लोगों ने सुना भले गडरिये के बारे में। हमारा भला गडरिया यीशु क्रिस्त की है, उसके समान सामान्य फादर विदेतल के समान एक भला चरवाहा बनने के लिए आज यीशु क्रिस्त हमें निमंत्रण देते हैं। फादर ने झुंड की देखभाल, भेड़ों की देखभाल, रेवड़ की देखभाल तथा रखवाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुशी से और सेवा भाव से अपने भेड़ों के लिए अपना सारा जीवन सौंप दिया। कठिन से कठिन परिस्थिति में छोटे बड़े धनी गरीब सबको प्रेम के सूत्र में वे समेट दिया। फादर विदेतल धन्य हैं, ईश्वर के सामने वे धन्य हैं। संत मरियम त्रेसिया की मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें कि श्रद्धेय फादर विदेतल कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहनाया जाए और पवित्र वेदी को अलंकृत करने योग्य बन जाए और प्रभु की वाणी गूंज उठे, मेरे पिता की कृपा पात्रों आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हम सर्वशक्तिमान खुदा ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार वो सभी जीवितों और मृतकों को मुक्ति प्रदान करें। संत पापा के मदलों और सभी कार्डिनल, बिशप, पुरोहित एवं धर्मगुरुओं के लिए प्रार्थना करें, जिससे वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कलीसिया की अगुवाई कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु शाश्वत पुरोहित, आज हम सभी पुरोहितों के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेषकर हमारे फादर जॉन कोचिचिरा के लिए, जो हमारी एवं पूरे संसार के लिए निशा बलिदान चढ़ा रही है। ईश्वर उन्हें आशीष और कृपा दे, ताकि वे अपने जीवन द्वारा ईश्वर के राज्य की घोषणा कर सके। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे सह संस्थापक सम्मानित फादर जोसेफ विदेतल को कलीसिया में एक संत घोषित करने की कृपा के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अपने विभिन्न जरूरतों की पूर्ति हेतु सम्मानित फादर जोसेफ विदेतल की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने वालों को ईश्वर का विशेष आशीष मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बीमार से पीड़ित सभी भाई बहनों, विशेषकर कोरोना से ग्रसित लोगों की चंगाई तथा उनकी देखभाल करने वालों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी परिवारों, खासकर टूटे हुए परिवारों में प्रेम, शांति
तथा समझदारी के वरदानों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे नाज़रेत के पवित्र परिवार की भांति आनंदमय पारिवारिक जीवन बिता सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पवित्र परिवार धर्म समाज पर ईश्वर की विशेष कृपा मिले, ताकि प्रत्येक सदस्य ईश्वर की इच्छा अनुसार उसके दागबारी में काम कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे अन्य मतलबों के लिए हम मौन रूप से प्रार्थना करें। हम ब्रदर फादर जोसेफ बेरेतल के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ईश्वर ने उन्हें इस जीवन में अनंत जीवन की रोटी क्रिस्त के शरीर से तृप्त किया था, वही उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। ये हमारी विनती है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त
आपके हाथों से मेरा बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे सेवक पुरोहित योसेफ इस पृथ्वी पर तुझे बलिदान चढ़ाते थे। अब वे इसी बलिदान के फलस्वरूप तेरा दिव्य दर्शन करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उसी और संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे ही विधान के अनुसार हम जन्म लेते और तेरी इच्छा के अनुसार हम जीते हैं। तेरे आदेशों के अनुसार पाप के कारण हम उसी मिट्टी में मिल जाते हैं जिससे हम बने हैं। हम जिनकी मुक्ति तेरे पुत्र की मृत्यु द्वारा हुई है, तेरा संकेत पाकर उनके पुनरुत्थान की महिमा के लिए जी उठेंगे। इसलिए स्वर्गदूत और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हे प्रभु, तो वास्तव पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष कुरियन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक फादर जोसेफ विदेतल के सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभागी हुए थे, वैसे ही उनकी पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र बनाया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
में ना जा, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और घर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तिगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। कोई कभी मुझे
हे ईश्वर, मुक्ति का संस्कार ग्रहण कर हम तेरे दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित जोसेफ तिल को अपने संस्कारों का भंडारी नियुक्त किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग शांति में विदा ले और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें।